क्या बिलीफ सिस्टम सही ना होना हर प्रॉब्लम का रीजन हो सकता है? उसके आसपास के लोग सारे 50,000 60-70,000 कमा रहे हैं, वो चाहकर भी नहीं सोच पाएगा कि यार मेरे को 2 लाख रुपए महीना कमाना है या फिर 5 लाख रुपए लाइक महीना कमाने हैं। अब किसी को ये बिलीफ ब्रेक करना है तो वो कैसे करेगा? जितने भी पुराने लोगों से आप लाइक बातचीत है, चाहे वो भाई बहन कजन, सबसे बातें बंद कर दो, दोस्तों सबको एकदम साइड में कर दो। अगर हम लोग सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो हमें सही बता सकते हैं, अगर आसपास अच्छे लोग होते तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ लाइक डार्कनेस। बिना डार्कनेस के कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती। मतलब अपने आप को आइसोलेटेड करना होता है दिन दुनिया से। एक बहुत ही लाइक पॉइजनस वोकैबुलरी है कि सेटल हो जाओ। आपने आसपास देखो कि जितने लोगों को आपको लगता है कि सेटल हो गए हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं चीज़ों को? तो जो सेटल नहीं है वो भी खुश नहीं है। चाहे तुम्हारी एज 20 हो, 21, 22, 23, 40, 50 कुछ भी हो, तुम 10 साल की सक्सेस 1 साल के अंदर पा सकते हो। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पास ना कपड़े थे ना पैसे थे। उसके बाद जो भी चीज़ है तुम्हारे पास वो विन विन सिचुएशन ही है। लाइफ के अंदर देयर इज नो फेलियर्स। अगर वो सन्यासी बन गया, अगर वो टीचर बन गया, तभी तो वो दूसरों को भी गाइड कर पा रहा है ना। सब कुछ छोड़ के तुम सन्यास ले लो। क्यों ले लिया सन्यास? तुम पढ़ते, तुम और पैसा कमाते, तुम चॉइस थी। फिर वो चॉइस के अंदर वो हैप्पी थोड़ी नहीं है वो इंसान डेली चरस पीता है। अच्छा, जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीने के आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? तो क्या वो हैप्पीनेस, वो प्लेजर है? वो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर है। अब जितने भी बुढ़े लोग होते हैं कि नहीं जिंदगी में तो ऐसे ही चलता है, तुम्हें नहीं पता, हमने दुनिया देखी है। तुमने दुनिया देखी है तो तुमने कुछ अच्छा क्रिएट क्यों नहीं कर लिया? फिर तुम अभी भी यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहे हो पार्क के अंदर? कुछ लोग होते हैं जो ओवरथिंक करते हैं, मतलब करते ही जाते हैं। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि ओवरथिंकिंग इज लाइक सुपर पावर। तुम्हारी लाइफ में लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेन लिखा हुआ है। या तो ग्रोथ का पेन ले लो या वो रिग्रेट का पेन ले लो, वो तो मिलना ही मिलना है। 90% लोग भागवत गीता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो रखी हुई है, दिखावा करते हैं। वो सबसे बोलेंगे कि तू भागवत गीता पढ़ ले, तू भागवत गीता पढ़ ले। तुमने पढ़ी है क्या? कर्मा का स्टेटस लगा देगा कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो उसके साथ भी बुरा होगा। वो इंट्रोस्पेक्ट करना ये भूल जाते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो भी तो किसी पार्ट ऑफ द कर्मा है। हम लोग तो दूसरी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे वो एकदम टेक्निक्स बताते हैं, ये टेक्निक्स कर लो, 5-6 टेक्निक्स कर लो और अपनी लाइफ पूछो अपने आप से कि हुआ नहीं हुआ। तुम 3-4 साल से वीडियोस देख रहे हो, 369 मेथड्स कर रहे हो, कुछ हुआ उससे? नहीं हुआ। शिखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? परफेक्ट, आई एम एनर्जेटिक, परफेक्ट। चलिए, आप है ना, जैसे मैं आपकी वीडियोस जब देख रही थी, आपके बहुत सारे रील्स देखी हैं इंस्टाग्राम पे, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, आइकन, यूथ आइकन आप बने हुए हैं। यूथ आपको बहुत फॉलो करता है, आपकी स्ट्रैटेजीज को, आप रिलेशनशिप या मैनिफेस्टेशन पे आप बात करते हैं। मैं सब चीज़ के ऊपर बात करता हूँ जो भी लाइफ से रिलेटेड होती है। राइट, या हाँ। तो आप मैनिफेस्टेशन कोच है, आप माइंडसेट, आप स्पिरिचुअलिटी पे भी, आप विजडम पे भी बहुत बात करते हैं। तो शुरुआत में मैं आपसे ना जानना चाहती हूँ बिलीफ सिस्टम के बारे में। तो हम लोगों की ना लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है ही, चाहे वो हेल्थ को लेके चिंता हो, चाहे पैसों से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। और हर किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हम YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि भाई कहीं तो इसका सल्यूशन निकल जाए। मोटिवेशनल स्पीकर्स की हम लोग वीडियोस देखते हैं, मोटिवेट होते हैं कि भाई सभी, हर कोई ये कहता है कि आपको पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अगर आपको अपनी ये प्रॉब्लम से बचना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भाई ये बिलीफ सिस्टम है क्या, कैसे हमारे बिलीफ कैसे जनरेट होते हैं, और क्या बिलीफ सिस्टम सही ना होना हर प्रॉब्लम का रीज़न हो सकता है? यस, सो बिलीफ सिस्टम हमारी एक सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग होती है। अच्छा। जो हमको हमारी फैमिली से मिली होती है, हमको हमारे पास्ट से मिली होती है, और जिस तरीके का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, जैसी बातें कर रहे हैं, जैसी मूवीज देख रहे हैं, तो इस सबकॉन्शियस माइंड की हमारी रिप्रोग्रामिंग हमारी बार बार ऑन 24/7 होती रहती है। तो उसके बेसिस पर, जिस हिसाब से हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर जो थॉट्स चलते हैं, हम उसी के बेसिस पर ही लोगों के जो काम करते हैं वो अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो सबसे पहले अगर लोगों को अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना है, अपने आप से पूछना है कि मेरे को करना क्या है, राइट? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होता कि अपने आप से कि उनको करना क्या है। वो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर कोई यूट्यूब पर है तो उनके दिमाग में आते हैं कि अगर मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ, मैं इंस्टाग्रामर बन जाता हूँ, मैं बिजनेसमैन बन जाता हूँ। तो सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि यार मेरे को क्या चीज़ करनी है। फिर अपने आप को डार्कनेस के अंदर उनको डालना होता है, तभी पता उनको लग पाता है कि
मेरे को क्या क्या चीज़ें लाइक चाहिए, मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें कमी है। आपने कहा डार्कनेस में, मतलब डार्कनेस में अंदर डार्कनेस के अंदर आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ लाइक डार्कनेस। बिना डार्कनेस के कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती। मतलब अपने आप को आइसोलेटेड करना होता है दिन दुनिया से, दोस्तों से, पेरेंट्स से भी। खुद को अकेले करना होता है कम्प्लीटली। जब तक खुद को अकेले हम लाइक नहीं करेंगे तो जो हमारी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग है ना, वो ज़ीरो स्टेट पर नहीं आएगी। सबसे पहले अगर हमने कोई कैनवस है, उस कैनवस पे बहुत ही बेकार पेंटिंग हो रखी है, तो अगर उस कैनवस पे फिर से पेंटिंग बनानी है तो पहले तो पुरानी पेंटिंग को हटाना पड़ेगा। वरना अगर जो नई चीज़ हम डालेंगे, चाहे कितना भी सुंदर बना ले हम, वो उसी के अंदर मर्ज हो जाएगा, वो फिर बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाता है। तो सबसे पहले शून्य स्टेट पर आना होता है कि यार अच्छा, मैं अपने आप को ये एक्सेप्ट करना होता है कि मैं ना तो अपना लाइक पास्ट हूँ ना मैं फ्यूचर हूँ। क्योंकि जितने भी लोगों के एक्शंस होते हैं वो उनके पास्ट बिलीफ से आते हैं, जो चीज़ उन्होंने बचपन में देखी है या सुनी है। जब एक बार शून्य स्टेट पर आ जाएंगे तब अपने आप को क्रिएट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शून्य की स्टेज तो बहुत हाई स्टेज है। अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है, उसे स्ट्रेस है या किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो वो शून्य की स्टेज में कैसे आएगा? वो तो मल्टीपल थॉट्स में आएगा, और जब वो इस जर्नी पे चलेगा तो शून्य की स्टेज होना तो आई थिंक वो सबसे हाईएस्ट स्टेज है आपकी। इसलिए तो अपने आप को डार्कनेस के अंदर उनको डालना होता है, क्योंकि अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड का जो कचरा है वो बाहर निकलेगा। और वो बहुत ही डरावना प्रोसेस होता है, बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है। लोग जितना लेट अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं वो उतना ही उनके लिए लाइक मुश्किल होता है, क्योंकि पास्ट का जो उनके अंदर जो डेटा है वो तो कॉन्स्टेंटली जा रहा है। अकेले इसलिए रहना होता है जिससे कि वो डेटा सारा ख़त्म हो जाए। ओके। थॉट्स आएंगे, थॉट्स जाएंगे, बहुत लाइक डराएंगे भी, बहुत गिल्ट के अंदर भी डालेंगे कि यार मैंने ये क्यों करा, मैंने वो क्यों करा। पर एक्सेप्टेंस लेके आनी होती है कि ठीक है, जो चीज़ मैंने करी वो कर ली, नाउ मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये एक थॉट रहना चाहिए कि मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी मैं बन सकता हूँ। इतनी पावर इंसानों के अंदर वो उनके अंदर इतनी पावर होती है, वो लाइक होती है, राइट। अब इसमें एक और ब्लॉकेज आता है, बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो अपनी तरफ खींचते रहेंगे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो प्लेजर्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, वट एवर इट इज़, वो अपनी तरफ खींचते रहेंगे। तो वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना होता है। और जहाँ तक मैंने अपने लाइक स्टूडेंट्स को लाइक कोच करा है, अकेले लोग नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए होता है उनको। करेक्ट। अकेले करेंगे वो डर जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारी लाइक ऑडियंस है सब ने ट्राई करा है खुद को चेंज करने का, पर एक पॉइंट पे वो पहुंचते हैं फिर वापस आ जाते हैं, एक पॉइंट पे पहुंचते हैं वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट रोड मैप नहीं है कि यार आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या है। Correct. लोगों की प्रॉब्लम पैसे नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, वो उनकी खुद की स्टोरी टेलिंग है, जो वो बार बार खुद को स्टोरी रिपीट कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर पास्ट बिलीफ्स। जो डेटा उनका फीड है उसी के हिसाब से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने बचपन में कोई प्यार वाली मूवी लाइक देखी जिसके अंदर किसी इंसान का लाइक दिल टूट जाता है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, वो इंस्टॉल हो गया ब्रेन में, वो बार बार वही रिपीट करता रहेगा। तो उसके जो न्यूरल पाथवेज हैं वो वैसे ही क्रिएट होते रहेंगे। जैसे न्यूरल पाथवे क्रिएट होंगे वैसे ही उसको फीलिंग आएगी, वैसे ही उसके लिए सेलुलर स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसके वैसे ही भावनाएं आएंगी और उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्शंस लेता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अभी एक मूवी लाइक फिर से हुई थी रिलीज़, मैं रील्स देख रहा था, लोग बहुत ही नेगेटिव रील्स बना रहे हैं कि मेरा दिल टूट गया, बिल्कुल सब कुछ लाइक बर्बाद हो गया। हाँ. तो वो अपने पास्ट को ही जिए जा रहे हैं, वो पास्ट को ही रिक्रिएट करे जा रहे हैं। जो उनका प्रीवियस एल्गोरिदम है वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं वो। सो दैट्स द थिंग। तो पहले प्रीवियस चीज़ों को क्लियर करो, तब आगे के बारे में सोचो, क्योंकि अगर आगे के बारे में भी लोग लाइक सोचना चाहते हैं फिर से पास्ट कंडीशनिंग आ जाती है उनकी। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी की फैमिली के अंदर जो फैमिली इनकम है मान लो 50,000 रुपये रही है, उसके आसपास के लोग सारे 50,000 60-70 हज़ार कमा रहे हैं, वो चाह कर भी नहीं सोच पाएगा कि यार मेरे को 2 लाख रुपए महीना कमाना है या फिर 5 लाख रुपए लाइक महीना कमाने हैं। अब किसी का 2-3 रिलेशनशिप के अंदर उनका ब्रेकअप हो गया तो वो सेम स्टोरी लाइक रिपीट करता रहेगा, वो अपने आप से बोलता रहेगा कि यार मैं वर्दी नहीं हूँ प्यार के लिए। तो वही चीज़ें यूनिवर्स अट्रैक्ट करेगा। हाँ, ये सेल्फ क्रिएटेड लाइक बिलीव्स होते हैं। तो इसके बेसिस पे वो आगे कभी लाइक बढ़ ही नहीं पाता। इसलिए आजकल इतना ज़्यादा डिप्रेशन है, लोग इतने परेशान होते हैं, सुसाइड्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग अकेले नहीं बैठना चाहते अपने साथ। करेक्ट। या तो
जैसे आपने कहा कि ये हमारे बिलीव्स ऐसे बनते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ आपने देख ली और उसके फिर हम लोग पास्ट से भी हमारी चीज़ें कुछ बिलीव बनते चले जाते हैं, राइट? तो ये जो बिलीव बनते हैं, इसको अगर मुझे ब्रेक करना है भाई, कि क्योंकि हर किसी को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे कोई आप बिलीव की, हम लोग एक नॉर्मल कोई बिलीव ले लेते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल है ही है, इसके बिना तो मतलब ये हमारा सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अब हर कोई इसको मानता है, अगर आप मेरी बात करें तो मैं इसको नहीं मानती हूँ, ठीक है। ये मेरा बिलीफ है कि स्ट्रगल हमने अपना माइंडसेट बना रखा है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं, तो अब किसी को ये बिलीफ ब्रेक करना है तो वो कैसे करेगा? सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि कुछ स्ट्रगल नहीं है, कुछ भी स्ट्रगल नहीं है। अगर कोई इंसान लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उसका ये माइंडसेट है कि लाइफ में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो वो बहुत ही निचले दर्जे पर ही रह जाएगा। जैसे आपने रिक्शे वालों को देखा होगा जो मजदूर होते हैं, उनका भी बिलीफ सिस्टम, उनके पास भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ है, सारी चीज़ें उनको सेम है। अब ये बिलीफ चेंज करने के लिए अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट के अंदर आपको डालना होता है, वो नई चीज़ें देखनी होती हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं आपको। फॉर एग्जांपल कोई इंसान किसी गांव के अंदर रहता है, उसका सिर्फ एक ही एम है कि मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए 40-50 हज़ार रुपये, मैं इसके अंदर खुश हो जाऊंगा, जो कि अगर उसको मिल भी जाती है वो खुश नहीं रहता। अपने आप को ज़बरदस्ती उस एरिया से बाहर निकालो, शहर के अंदर जाओ। जब इंसान शहर के अंदर जाता है तब उसको और चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, वो बड़ी गाड़ियाँ देखेगा, वो लोगों को देखेगा कि कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो नया इन्फॉर्मेशन फीड करना है, चाहे तुम बुक्स से करो, चाहे यूट्यूब के वीडियोस से करो। अगर बुक्स के बाद यूट्यूब की वीडियोस आती हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ तुमको रियल में एक्सपीरियंस करनी होती है, अपने सेंसेस को लगाना होता है, क्योंकि पास्ट की कंडीशनिंग जो बनी होती है उसमें सारे सेंसेस ही इन्वॉल्व होते हैं। कि किसी की सैलरी आई 20,000 रुपये, तो उसने 20,000 रुपये को छू के देखा, 20,000 रुपये को उसी के हिसाब से ही खर्च करा। तो अपने आप को पुश करना पड़ेगा, एक स्टेप खुद से लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम एक स्टेप लेते हो तो यूनिवर्स के अंदर ये सिग्नल जाता है कि ठीक है, इसके अंदर है कैपेबिलिटीज़, वो अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे सामने डालने लग जाता है। क्योंकि देयर इज अ सेइंग कि हर चीज़ के अंदर तुमको पेन होगा। अगर तुम कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, उसमें भी सेम पेन होगा। अगर कुछ कर रहे हो उसमें भी सेम पेन होगा। एग्जांपल देख करके बताइए थोड़ा। अब फॉर एग्जांपल एक रिक्शे वाला है, वो भी 12 घंटे मेहनत कर रहा है। एक जो इंसान जॉब के अंदर है वो भी 12 घंटे मेहनत कर रहा है। जो इंसान बिजनेस कर रहा है वो भी 12 घंटे मेहनत कर रहा है। जो इंसान एंटरप्रेन्योर है वो भी 12 घंटे मेहनत कर रहा है। जो खुद से कुछ क्रिएट कर रहा है, जो क्रिएटर है, जो यूट्यूब पे वीडियो स्टार्टर वगैरह बनाता है, वो भी 12 घंटे ही मेहनत कर रहा है। बेस सबके बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं। करेक्ट। बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, बेस चेंज कर दिया, ऊपर बिल्डिंग्स ऑटोमेटिकली बनती हुई चली जाएंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाएंगी। अब मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि भैया मेरे को ना अभी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, मेरे को 20 लाख रुपए तक पहुँचना है, राइट। उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर है। पर वो जब 1 लाख रुपए को खर्च करता है ना, वो बहुत ही सोच समझ के करता है कि यार मैं ये कर लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और ये सेविंग वाला माइंडसेट कि आराम से खर्च करना है, ज़्यादा महंगी चीज़ों पे खर्च नहीं कर रहा, पास के बिलीफ से ही आ रहा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं है इंग्रेंड। तो उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंग्रेन करना पड़ेगा, उसको सेंसेस के अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि यार ठीक है, मैं अगर बाहर डिनर करने जाऊँगा तो 5 स्टार से नीचे नहीं जाऊँगा। जब वो किसी 5 स्टार के अंदर जाएगा, किसी महंगी जगह पे जाएगा, तो वो उन सब चीज़ों को सेंस करेगा, हाथों से देखेगा, खाना खा के देखेगा, लोगों की बातें सुनेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। अगर आप सो रहे हो, ये तब भी एक्टिवेटेड है, राइट। अच्छा। अब जैसी जगह पर आप जाओगे वैसे ही आपका माइंडसेट बिल्ड होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होगा कि यार मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ, मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि पास के बिलीफ्स इतने स्ट्रांग है, वो आपको खींचेंगे कि नहीं ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। पर आपको हल्की सी आवाज़ सुननी है। वो हल्की सी आवाज़ हर इंसान के अंदर होती है कि यार तू कुछ कर सकता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके दिमाग में हल्की सी आवाज़ नहीं होती है। और वो हल्की सी आवाज़ सुनने के लिए अगेन अकेला रहना पड़ेगा, ये बिलीव करना पड़ेगा कि यार मेरे पास भी वही हाथ हैं, वही ब्रेन है जो एक एंटरप्रेन्योर के पास है। तो वो कर सकता है तो मैं एटलीस्ट मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ मेरे को छोटा सा स्टेप लेना है, और वो छोटे से स्टेप के साथ
और स्टेप्स उसको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाते हैं। इसको नेटवर्किंग कहते हैं। तो या इस तरीके से दे ब्रेक देयर बिलीव्स। और अगेन ये बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है पास्ट कंडीशनिंग से बाहर निकलना। इसलिए 99% लोग एक सर्टेन लेवल पर ही रह जाते हैं, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी पास्ट से ही आ रही है कि डैड ने रिस्क नहीं लिया, दादा ने रिस्क नहीं लिया, मेरे घर में किसी ने भी रिस्क नहीं लिया। बट इन रियलिटी अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। ओके, तो मुझे एक चीज़ समझ में ये आई है कि आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। आपको बाहर की चीज़ों को जो एक तरह से कहेंगे वेस्ट इंफॉर्मेशन, उसको कंज्यूम नहीं करना है। आपको अपने बारे में अपने आप से बात करनी है, बुक्स का सहारा लेना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, खुद के बारे में बड़ा सोचना, जितना बड़ा सोच सकते हो। और वो कॉन्स्टेंट थिंकिंग करनी है, सिर्फ एक बार सोचने से कुछ भी नहीं होता है। उसको करना पड़ेगा। जो आपके रिपीटेड थॉट्स होते हैं वही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अब किसी इंसान का मन कर रहा है कि यार मैं मैगी खा लेता हूँ, वो जब तक उसको 50, 60, 100 बार रिपीट उसको नहीं करेगा, वो तब तक एक्शंस के अंदर नहीं लेगा। अब जो बड़ा बनने का जो थॉट आता है वो 2-3 दिन में एक बार आ गया कि यार कुछ करना है मेरे को, वो कुछ करना है, 5 सेकंड के लिए आ गया, फिर वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग्स वैसी नहीं है जो उसको मोटिवेट करे, जो उसको इंस्पायर करे। ना उसके पास बुक्स है, ना उसके पास गाइड है। वो आसपास देखेगा कि यार वो भी 50,000 कमा रहा है, ये 50,000 कमा रहा है, मैं भी 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। हाँ, तो ये वही वाली चीज़ हो जाती है ना कि इंसान को समझ में तो आता है, अच्छा वो कोई वीडियो देख लिया, अपने साथ की किसी फ्रेंड को देख लिया कि वो इतना ग्रो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो आ तो गया है उसके मन में, लेकिन अब फिर उसका कॉन्शियस माइंड उसको वही वाली बात बोल देते ना कि नहीं भाई तेरा नहीं हो पाएगा, या तू तेरे अपने ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं, उसके पास क्या, उसके पास तो पैसा बहुत था इसलिए उसने कर लिया ग्रो। तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें रोकता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए आपने बहुत सारी चीजें बता दी कि आपको अपनी आवाज सुननी पड़ेगी। अब मैंने आवाज सुन ली, अब मैं इसको कंटिन्यू कैसे बना के रखूं, कांस्टेंट कैसे रहेगा ये? इसका एक मेथड अपने क्लाइंट्स को देता हूँ कि वो जिस रूम के अंदर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको पूरा चेंज कर दो। अच्छा, पूरा कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर कर दो, बिल्कुल खाली कर दो उस रूम को। फिर उसमें धीरे धीरे चीज़ें लेके आओ। फॉर एग्जांपल किसी के रूम के अंदर टीवी रखा हुआ है, कोई पुराना सोफ़ा है, क्योंकि हर एक चीज़ के साथ मेमोरी अटैच होती है। अब कोई पुराना सोफ़ा, अगर वो उस सोफ़े पर बैठ जाएगा और वो कोई बड़ा बनने की कोई भी बुक पढ़ेगा, तो जैसे ही सोफ़े पे बैठेगा, उस सोफ़े से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज है ना, कि जब मैं छोटा था मैं इसी पे बैठता था, जब मैं कॉलेज में था मैं इसी बैठता था, तो वो फिर वापस पीछे चला जाएगा, वापस वो सेम इमोशन क्रिएट करेगा। वो फिर किताब रख के साइड में रख देगा, वो अपने जो दिन चल रहा है उसके अंदर आ जाएगा। सबसे पहले रूम को चेंज कर लो अपना, चाहे सिर्फ एक टेबल रहे और एक चेयर रहे, सिर्फ उसको रखो। और जितनी भी तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, उसकी बुक्स खरीद के ले आओ, कोर्सेज ले लो, एक स्टेप ले लो बस। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग के अंदर आएगा नहीं कि यार मैंने 1000 रुपये खर्च कर दिए बुक्स के अंदर, या 2000 रुपये कोर्स के अंदर खर्च कर दिए, वर्कशॉप के अंदर खर्च कर दिए, चलो यार इसको देख ही लेते हैं। जब वो देखेगा उसे, तब उसने एक स्टेप आगे लिया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसके न्यूरल पाथवेज ब्रेक होने लगेंगे, फिर नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट होने उसके लग जाएंगे। सेकंड स्टेप ये आता है, जितने भी पुराने लोगों से आप बातचीत है, चाहे वो भाई बहन कज़न, सबसे बातें बंद कर दो, दोस्तों सबको एकदम साइड में कर दो। अरे बाप रे। क्योंकि अगेन अब देखो, लोग जब भी दोस्तों के पास बैठते हैं, फ्यूचर पे कोई बात नहीं करता है, पास पे बात करते हैं कि हम याद है कॉलेज के अंदर हम क्या करते थे। वो थिंकिंग क्रिएट हो रही है, वो वापस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में सेम इमोशन आएंगे, फिर इमोशन के बेसिस पे ही वो एक्शंस लेगा, फिर घर पे आके सेम चीज़ हो जाएगी शुरू। आसान नहीं है इसका, और कोई इजी वे नहीं है। देखो, ग्रोथ हमेशा पेनफुल होती है। वर्कआउट करोगे, जब तक मसल्स टूटेंगी नहीं, तब तक नई कहाँ से क्रिएट होंगी। और टूटने में तो दर्द होता है, लोग टूटना नहीं चाहते, लोग सिर्फ टूटना प्यार में चाहते हैं कि बस मैं तो प्यार में टूट गया, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि वो क्रिएटेड है ना, वो सेलिब्रिटीज़ ने उनको बताया कि भाई प्यार है तो तेरे को बर्बाद तो होना ही पड़ेगा, अगर तू बर्बाद नहीं हो रहा है तो फिर काहे का प्यार है, काहे का रिलेशनशिप है। अब देखो 90% लोग इसी के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपकी बात को रखते हुए अपना पॉइंट रखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान वही ही करना, मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए जिसको एक्चुअल में लगे अपने अंदर से वो आवाज़ को कि हाँ वो कर सकता है। अदरवाइज अगर कोई ये कह रहा है कि मतलब नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा, और बाद में उसे, क्योंकि हर इंसान को अपना नेचर पता होता है भाई, नहीं पता।
क्यों नहीं, क्योंकि भाई देखो, मुझे पता है कि मैं इस रास्ते पे इतनी बार आकर के मुझे पता है कि मैं थक जाऊंगी, मैं नहीं कंटिन्यू से कर पाऊंगी, कहीं ना कहीं इंसान को पता होता है। रियल नेचर तब बाहर निकलता है जब आप किसी बहुत टफ मुश्किल सिचुएशंस के अंदर आप आते हो, तब वहाँ पर अलग असली चेहरा आता है आपका बाहर। अब जब मुश्किल सिचुएशंस के अंदर डालोगे ही नहीं, तब तो अपने आप को एक लाइक मेंटल मैस्टरबेशन देते रहोगे, नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ। अब इसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सारे लोग लाइक रिलेट करेंगे। जब भी कोई किसी एग्ज़ाम के लिए प्रेप करता है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जब एग्ज़ाम होता है तब उसको रियलाइज जाता है कि यार मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा था, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा था। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को देखो सब पता है, आप इससे झूठ नहीं बोल सकते हो, राइट। फिर जब रिजल्ट आता है फिर वो सोचता है कि यार क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तू पढ़ा नहीं था। एक इतने टाइम तक अपनी फेक रियलिटी तुम लाइक क्रिएट कर रहे थे, एक कंफर्टेबल जोन के अंदर रह रहे थे कि कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा। तो यार लोगों को नहीं पता अपना नेचर, क्योंकि नेचर इंसान का एक ही होता है जो एक ह्यूमन का ऑथेंटिक नेचर होता है, जो मैं मेल्स के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। या तो मेल कुछ क्रिएट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। अगर किसी मेल को हैप्पी रहना है, चाहे फीमेल्स भी हो जाए, फीमेल का ये नेचर होता है कि उनको किसी चीज़ को ग्रो करना है, नर्चर करना है, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही लोगों को अलग अलग बनाया। अब मेल का क्या, या तो वो लाइक क्रिएट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। अब वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा तो खुद को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं होती कि ठीक है अब यहाँ पर मैं सेटल हो जाऊँगा। एक बहुत ही लाइक पॉइजनस वोकैबुलरी है कि सेटल हो जाओ। ये बचपन से हर कोई सुनता रहा है कि सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। हाँ, तो अपने इसमें क्या आसपास गलत देखो, है? अपने आसपास देखो कि जितने लोगों को आपको लगता है कि सेटल हो गए हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं चीज़ों को? तो जो सेटल नहीं है वो भी खुश नहीं है, जो सेटल है वो भी खुश नहीं है। मुझे तो देखो, लगता है कि खुश ना होना हर किसी की किस्मत बन चुकी है। नहीं देखिए, हैप्पीनेस एक तो आप चूज करते हो कि मेरे पास खाना है, मेरे पास रहना है, मैं खुश हूँ। पर तुम अगर इस दुनिया के अंदर आए हो, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, तो सिर्फ लाइक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तो नहीं दिया है। भगवान ने हाँ, इंसान को ये कुछ तो मैं सोच भी समझ के मानती हूँ, तो लाइक बनाया होगा बिल्कुल। कि भाई तेरे को मैंने सब कुछ दे दिया, तेरे हाथ पैर सब कुछ अपने आप हो गए बड़े, अब तेरे दिमाग को तो खुद से लाइक बड़ा कर ले। करेक्ट। इसलिए आपने देखा हो जितने भी कॉर्पोरेट वाले लाइक लोग होते हैं, चाहे सैलरी 1 लाख हो, मेरे बहुत लोग हैं जिनकी सैलरी 25-25 लाख रुपए है महीना। अगर कोई ऐसा इंसान है जो 50,000 रुपये ही कमा रहा है, वो तो सोचेगा कि भाई 25 लाख रुपए इसके पास, तो इसको महीने का आ रहा है, ये तो खुश होगा। पर वो खुश नहीं है कि वो कुछ चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा, उसकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, एक लाइफ ऐसे आ गई है। और ऐसे में इंसान कभी खुश नहीं रहेगा, उसको ग्रो होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं लाइक जिम का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब कोई इंसान 5 किलो के डंबल से वर्कआउट कर रहा है, अगर वो ज़िंदगी भर 5 किलो के डंबल से वर्कआउट करता रहेगा तो क्या वो ग्रो हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा ग्रो। अगेन, और जो इंसान ग्रो नहीं करता है अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा है? जिन लोगों ने अपने आप को ग्रो नहीं करा और उनके लिए बच्चे हो गए 10, 11, 12 साल के हो गए बड़े, उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा मिजरेबल होती है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने हार्ड वर्क करके अपना सेलुलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं करा था। तो जो ये बच्चा हुआ है वो भी इन्हीं की तरह होगा। जब वो उसको फेल होता हुआ लाइक देखेंगे, जब उसको परेशान होता हुआ लाइक देखेंगे, तब उनको लाइक पेन होगा। जब उनका जो लाइक बच्चा होगा उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, उसको ये पता है कि यार पापा से तो नहीं सॉल्व होगा, तो उसको प्रॉब्लम ही रहने देते हैं। वो फिर अंदर ही अंदर वो परेशान होता रहेगा। फिर उसके माँ बाप को भी होगा कि यार ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, ये पढ़ाई के अंदर अच्छा क्यों नहीं है। फिर उसको ज़्यादातर माँ बाप मारने लग जाते हैं, पर खुद से ये नहीं पूछते है तो तुम्हारे बच्चा कि तुमने इसकी रिप्रोग्रामिंग किस तरीके से करी है, तुमने जो इसके अंदर लाइक डीएनए डाला वो तुम्हारा डीएनए कैसा था। क्योंकि जो चीज़ हम बाहर से करते हैं ना, वो लोगों को लगता है कि बाहर से कर रहे हैं, पर वो अंदर क्रिएट हो रही होती है। अगर मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, अगर मैं नॉलेज ले रहा हूँ, अपने आप को फिजिकली पेन दे रहा हूँ ग्रो करने के लिए, मेंटली पेन दे रहा हूँ, तो वो बाहर से तो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि बाहर की चीज़ें टेम्पररी होती हैं। जो इंटरनल चेंजेस जो होते हैं, जो सेलुलर लेवल पर जो लाइक चेंजेस होते हैं, तो वो आपकी जनरेशन्स तक चलते हैं। तो लोगों को एक माइंडसेट और रखना है कि जो भी चीज़ वो आज कर रहे हैं ना, वो 100 साल तक याद रहने वाली है। अब आप देखो, एक पहले के लोग बहुत स्ट्रांग होते थे, वो लाइक फिजिकली बहुत अच्छे थे, पर अब क्या हो रहा है? अब डिग्रेडेशन आ गया। हाँ, अब लाइक डिग्रेडेशन आ गया है। तो इसका लाइक रीज़न क्या है?
क्योंकि लोगों ने बहुत पहले ही अपने आप पे काम करना बंद कर दिया था। उनको डिस्ट्रैक्शंस जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं वो दे दिया था कि तू खाली बैठा है, तू अगर खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो तू कुछ ना कुछ नया आइडिया क्रिएट कर लेगा। तो एक काम कर, मैंने टीवी बना दिया, राइट? टीवी के अंदर लाइक स्पोर्ट्स आ रहे हैं, तू स्पोर्ट्स देख, तू टाइम वेस्ट कर अपना। अब और ज़्यादा लाइक डिस्ट्रैक्शंस, अब रील्स है, यूट्यूब की वीडियोस हैं, फ़नी वीडियोस हैं, शराब इजीली मिल जाती है, ड्रग्स इजीली लाइक मिल जाते हैं, तो इंसान क्यों करेगा मेहनत? तो पेन तो झेलना है, या तो पेन ग्रोथ का ले लो या पेन अलग रिग्रेट का ले लो। मैंने अभी तक 250 लोगों को लाइक कोच करा है पर्सनली। सबका बेसिक एक ही था कि हमने अपने टाइम पर अपने आप पे काम नहीं करा। बट द बेस्ट थिंग इज कि तुम अपने आप को फिर से तुम लाइक ग्रो कर सकते हो, चाहे तुम्हारी एज 20 हो, 21, 22, 23, 40, 50 कुछ भी हो। तुम 10 साल की सक्सेस 1 साल के अंदर लाइक पा सकते हो। शर्त यह है कि जो 10 साल के अंदर जो टाइम देना था, जो एनर्जी देनी थी, वो तुमको 1 साल के अंदर देनी पड़ेगी, चाहे कम सो। और इसलिए अपने आसपास से लोगों को हटाना होता है, क्योंकि लोग बहुत एनर्जी लेके चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर मेरा फोकस जाएगा वहाँ पर लाइक एनर्जी जाएगी। तो इसमें कहीं ये वे नहीं है कि अच्छे लोगों को तो अपने पास रखो, अच्छा बुरा देखिए, आपको एटलीस्ट वो आप अगर गलत करो तो आपको गाइड कर सके, आपके पेरेंट्स आपके पास हो। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम लोग सबसे एकदम कनेक्ट अपना तोड़ देंगे तो वो तो ऑलरेडी आजकल इंसान अकेला है ही ना, पेरेंट्स से वो बात नहीं कर रहा है, एक तरह से वो डिस्कनेक्ट है, ठीक है, अपने सिबलिंग से भी वो बात नहीं कर रहा है, एक तरह से डिस्कनेक्ट है। अगर देखा जाए तो वो भले ही वो रह सबके बीच में रहा है, बट डिस्कनेक्ट तो वो सभी से ही है, आइसोलेट तो वो खुद में फील कर ही रहा है, दोस्त नहीं अच्छे बचे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि मतलब अगर हम लोग सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो हमें सही बता सकते हैं, तो ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा एक तरह नहीं होगा, कितना बुरा हो जाएगा उन लोगों के साथ कि उनको ज़रूरत है अगर नहीं कर पा रहे। फिर अगर आसपास अच्छे लोग होते तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। पीपल एस्केप, रिलेशनशिप में वो एस्केप ढूंढते हैं, वो रिश्तेदारी के अंदर एस्केप ढूंढते हैं। जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, अलग फैमिलीज़ के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, वो क्या बात करते हैं? सिर्फ हंसी मजाक की बात करते हैं, फिर अकेले होकर फिर डिप्रेस हो जाते हैं। एंड व्हेन यू विल ग्रो ना, तो तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो तुमको देखते हैं, वो तुमसे इंस्पायर होते हैं। तो सिर्फ तुम खुद के लिए ग्रो नहीं होते हो, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो तुमको देख रहे हैं। लाइक एवरीबडी इज़ वॉचिंग यू, एवरीबडी इज़ लाइक, वो तुमसे सीख रहे हैं। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, राइट, लोग देखते हैं, मेरे लाइक कजन्स मेरे को लाइक देखते हैं, आसपास के जो लोग हैं वो देखते हैं, तो उनको एक एग्जाम्पल है कि यार ये कर सकते हैं ना भैया, तो मैं भी कर सकता हूँ। अब लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल्स ही नहीं है, उनके पास वो ढूंढते रहते हैं एग्जाम्पल्स। लेकिन आपके पास आपकी विल पावर होगी, तो आपने ना खुद को उस माहौल में आपने अपने आप को ढाल लिया। लेकिन अगर कोई ये सुनेगा जो ऑलरेडी वीक है, उसे ये पता चल गया कि भाई मुझे आइसोलेट होना है, मुझे सबसे डिस्कनेक्ट है, तो फिर तो हो गया उसका बेड़ा पार। वीक नहीं है कोई भी। अगेन अपने आप को लोग टैग दे देते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, ये सब चीज़ें हूँ। पीपल आर नॉट वीक, पीपल आर नॉट लेजी, दे आर जस्ट लॉस्ट। इसलिए मैंने कहा कि जो कमरा करो, एक किताब पकड़ो, बस उसको पढ़ लो। कोई भी एक किताब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ले लो, उसको पढ़ के फॉलो कर लो बस। क्योंकि देखिए पेनफुल हर चीज़ होने वाली है। अब जैसे फैमिलीज फ्रेंड्स की बात करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सारे अलग हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि किसी के पास कुछ प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। ह्यूमंस आर द लाइक प्रोवाइडर्स। अब कोई इंसान खुद को ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो दूसरों को क्यों लाइक प्रोवाइड कर पाएगा, राइट? तो पहले खुद को प्रोवाइड कर लो, खुद को एक सर्टेन लेवल पे लेके चले जाओ। अब एक पेड़ है, अब अगर पेड़ खुद ग्रो नहीं करेगा, वो खुद पे फ्रूट्स नहीं लेके आएगा, तो वो तो मर जाएगा। एंड पीपल आर डाइंग एवरी डे, एवरी सिंगल सेकेंड टाइम जा रहा है, राइट? और लोग अपने खुद का टाइम वेस्ट करते हैं पर दूसरों का प्रॉफिट करते हैं, चाहे टीवी देख के, चाहे मूवीज देख के, चाहे शराब पी के, ये सब चीज़ें करके। वो अपनी खुशी इन सब चीज़ों में ढूंढ रहे हैं ना। प्लेजर मिलता है बाहर से। पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड द प्लेजर। जो भी चीज़ बाहर से मिल रही है वो प्लेजर है, जो चीज़ तुम अंदर से क्रिएट कर रहे हो वो हैप्पीनेस है। तुम खुश कभी भी हो सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक, मैं लोगों को मेंटल मॉडल देता हूँ कि जब तुम लाइक पैदा हुए थे तुम्हारे पास ना कपड़े थे ना पैसे थे, उसके बाद जो भी चीज़ है तुम्हारे पास वो विन विन सिचुएशन ही है। लाइफ के अंदर देयर इज नो फेलियर्स। फेलियर क्या होता है? करेक्ट। देयर इज नो फेलियर्स इन लाइफ। You just either you grow, either you settle in a miserable position.
तो देखिए गौतम बुद्ध ने ना एक चीज कही थी कि लाइफ इज अ सफरिंग, राइट, बट तुमको उस सफरिंग का रीजन खुद से ढूंढना होता है कि यार ठीक है मेरे को तो सफर करना है भाई, पर रीजन क्या है। कुछ लोग एक जगह पर रह के सफर करते हैं, लाइक कंप्लेन करके, नेगेटिव बोल के, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। कुछ लोग लर्निंग करके सफर करते हैं, कुछ लोग अपने आप को ग्रो करके सफर करते हैं। इधर यू ग्रो इधर यू डाई। क्योंकि जब तुम ग्रो करते हो तब तुम भगवान का काम कर रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी एंड भक्ति इज ऑल अबाउट दूसरों को प्रोवाइड करना। स्पिरिचुअलिटी भक्ति इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट कि तुम आईआईटी से हो, जैसे एक आईआईटी वाले एक बाबा थे कि सब कुछ छोड़ के तुम सन्यास ले लो। क्यों ले लिया सन्यास? तुम पढ़ते, तुम और पैसा कमाते, तुम चॉइस थी। फिर वो चॉइस के अंदर वो हैप्पी थोड़ी नहीं है वो इंसान। वो इंसान अगर वो इंसान डेली चरस पीता है तो क्या वो हैप्पीनेस, वो प्लेजर है? वो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर है। उसने अपने इनकॉम्पिटेंसी को एक नाम दे दिया है। जितने भी भगवान रहे हैं, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे लाइक गौतम बुद्ध हो, राइट, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने दूसरों के लिए करा है। भगवान यही कहता है कि भाई दूसरों की सेवा कर। जैसे अब किसी ने डिसाइड किया कि भाई मैंने स्पिरिचुअलिटी ले ली है, मुझे संन्यास लेना है, मुझे औरों का भला करना है। अब अगर वो स्टूडेंट बनकर या गृहस्थ जीवन में रह कर के उसे पता है कि भाई वो नहीं कर पाएगा, तो उससे वो उपाधि लेनी पड़ेगी। अब वो क्योंकि हर किसी का मुझे लगता है रोल फिक्स होता है। अगर वो सन्यासी बन गया, अगर वो टीचर बन गया, तभी तो वो दूसरों को भी गाइड कर पा रहा है ना। देखिए अगर इंसान ने ये सोच लेना कि सारी चीज़ें लाइक फिक्स है तो उसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। उसने लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं छोड़ी। भगवान क्या कहता है? दैट यू आर ब्रह्मा, कि तुम जो चाहो तुम वो बन सकते हो, पर वो खुद से ही तो डिसाइड करना पड़ेगा। और हर कोई टीचर है। अगर किसी की शादी होती है वो अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा। आसपास के लोग हैं। इंसान का पर्पस क्या है? अब लाइक जानवर है, वो दूसरों को सिखा पाएगा? वो नहीं सिखा पाएगा। तो इंसान और जानवरों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। Correct. अब जानवर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चा कर रहे हैं, और इंसान भी खा रहे हैं, पी रहे हैं और लाइक बच्चा कर रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ रह गया? बीइंग ह्यूमन। अब स्पिरिचुअलिटी लोगों को अडॉप्ट नहीं करनी होती है कि भाई अभी एक लोगों का माइंडसेट चलता है कि मैं ना स्पिरिचुअल बन रहा हूँ, राइट? कैसे बन रहे हो? कोई कॉलेज है, कोई डिग्री मिलेगी? बीइंग ह्यूमन इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। अगर इंसान बने हो तो तुम वो स्पिरिचुअलिटी के साथ ही बने हो, राइट? अगर तुम्हारे इस मैजिकल वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स के अंदर जन्म हुआ है तो वो स्पिरिचुअलिटी ही है। सिर्फ तुमको अपना कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होता है, मेडिटेट करके, अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करके, राइट? क्योंकि इंसान, देखिए एवरीबडी इज क्रिएटिंग समथिंग, तो बड़ी चीज क्रिएट करो ना। जितना भी तुम्हारा लाइक समय पड़ा है, मरने से पहले रिग्रेट थोड़ी ना हो कि यार मैंने ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अब जितने भी बुढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आपने भी देखे होंगे पार्क के अंदर वो पास्ट की ही बातें करते रहते हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसा, हमारे ज़माने में तो ऐसा, फलाना ढेम का। वो क्यों करते हैं? कि फ्यूचर में देखेंगे तो डर लगेगा। हाँ, तो वो उसी सोच सोच के खुश होते हैं। हाँ, वो उसी को सोच सोच के लिए खुश रहते हैं और अपने बिलीव्स आगे पास ऑन करते रहते हैं। जिनके छोटे बिलीव्स होते हैं, जो लाइक लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं कि नई जिंदगी में तो ऐसे ही चलता है, तुम्हें नहीं पता, हमने लाइक दुनिया देखी है। तुमने दुनिया देखी है तो तुमने कुछ अच्छा क्रिएट क्यों नहीं कर लिया? फिर तुम अभी भी यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहे हो पार्क के अंदर? दीज आर द सम हार्ड क्वेश्चंस जो लोगों को अपने पेरेंट्स से, हर किसी से पूछने चाहिए। वरना तो रहो जैसे हो, या तो एक्सेप्ट कर लो कि मेरे से नहीं हो रहा कुछ, तो फिर कुछ भी मत करो, राइट? कुछ भी मत करो, फोन भी छोड़ दो, जॉब भी छोड़ दो, अपना संन्यास ले लो, फिर कुछ भी मत करो। कोई सोशल मीडिया मत देखो। खाना रहना आपको मंदिरों के अंदर इतने सारे आश्रम मिले हैं, वहाँ पर लाइक मिल जाएगा। लोगों की अनहैप्पीनेस का और डिससेटिस्फैक्शन का एक ही रीज़न है कि मेरे को वो चाहिए। तो भाई मेहनत करके लो। मेहनत नहीं करनी। बीइंग इन द प्रेजेंट मीन्स कि ठीक है मेरे पास ये है, ये है, ये है, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। या तो तुम वो सोचो ही मत बड़ी चीज़ के बारे में कि जी वैगन लेनी है मेरे को मर्सिडीज लेनी है, पोर्शे लेनी है, घर बनाना है, या तो सोचो ही मत। अगर सोच रहे हो तो बड़ा सोचो, बीच का मत सोचो कि सिर्फ ठीक है यहीं तक। स्टेप्स होते हैं कि ठीक है मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, मेरे को लेवल 10 तक पहुँचना है, पर मेरे को लेवल 1 पे भी जाना पड़ेगा, 2 पे भी जाना पड़ेगा, 3 पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट्स मैटर नहीं करते आपके। ठीक है, अभी मैं आपसे इसी पे पूछती हूँ कि हर किसी इंसान को खुशी चाहिए,
ठीक है, अब उसे चाहे वो उसे पैसों से मिले, चाहे उसे बड़ा घर बड़ी गाड़ी से मिले, जो भी हो, उसे हैप्पीनेस का हम लोग एक लेके चलते हैं, ठीक है। अब उस हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए, उस इमोशन को कंटिन्यू बना के रखने के लिए मुझे कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? अगेन वी मेरा नीड पहला क्या टू होगा? डिफाइन आवर वोकैबुलरीज, अफर्मेशंस। नहीं वोकैबुलरी, फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि यार मेरी जब 5 लाख रुपए की जॉब हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। ओके। 5 लाख पे पहुंच गया वो अब भी खुश नहीं है। हाँ। फिर वो सबसे मीजरेबल स्टेट में चला जाता है कि भाई अब क्या करना है मेरे को। फिर वो अल्कोहल की तरफ जाता है, वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाता है। यू नीड टू एक्सेप्ट वन थिंग कि सक्सेस तुमको हैप्पीनेस नहीं देगी, हैप्पीनेस तुमको सक्सेस देगी। हैप्पीनेस उनको, हाँ, हाँ, correct, क्योंकि जब correct. आप हैप्पी होते हो तब आपके अंदर के सारे ऑर्गन्स हैप्पी हैं, आपके न्यूरॉन्स हैप्पी हैं, आप सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो, यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जब आप खुश रहते हो तब ना तो आपको भूख लगेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे, और जब एनर्जेटिक रहोगे आप तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो, आप ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि अभी जिस एज के अंदर है ना, ये गोल्डन एज है, और ये गोल्डन एज 4-5 साल तक और लाइक रहने वाली है। अगर आज से 20 साल पहले देखे, इतने लर्निंग के आपके पास लाइक रिसोर्सेज नहीं थे। पहले के लोगों के पास लिमिटेशंस थी कि यार या तो लॉयर बन जाओ या ये कर लो, क्योंकि यही नॉलेज ही अवेलेबल है। पर अब तो तुम्हारे पास अबंडेंस ऑफ द नॉलेज है। अगर तुम अभी नॉलेज ग्रैब नहीं कर पा रहे तो फिर यू आर इनटू वेरी खतरनाक वाली लाइक स्टेज पर। दैट्स द ओनली रीज़न कि डिप्रेशन इंक्रीज कर रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, रेप्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, लोगों को आजकल गुंडे बनना है, राइट? तो मतलब जितने रिसोर्सेज है उतने ही लोग जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि वो गलत रिसोर्सेज रास्ता को choose यूज नहीं कर रहे ना। आसान चीज यूज करते हैं। एक चीज होती है लाइक डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अच्छा, अब ये टर्म्स क्या है? ओके, सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है कि अब हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन होता है, ठीक है। अब या तो डोपामिन आप मैगी खा के, बाहर का बर्गर खा के, मोमोज खा के, मूवीज देख के आप ले लो, या आप डोपामिन कुछ चीज़ अचीव करके लो कि ठीक है मेरे पास ये बुक है, मेरे को 4 दिन के अंदर इस बुक को ले कंप्लीट करना है। जब वो बुक कंप्लीट हो जाएगी तब आपको एक अच्छा हाई क्वालिटी वाला डोपामिन लाइक मिलेगा, क्योंकि आपने अपना ग्रेटिफिकेशन जो था, जो डोपामिन था, उसको डिले कर दिया कि यार अभी नहीं ले रहा, क्योंकि इंस्टेंट आप जो भी लोगे वो आपको खराबी करने वाला है। सो अपने प्लेजर को जितना डिले कर सकते हो ना उतना डिले करो। अब जैसे काफी सारे लोग शराब से उस तक पहुंचने के लिए आप हार्ड वर्क करें। अब जैसे काफी सारे लोग शराब पीते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि भैया मेरे को अल्कोहल जो है ना छोड़नी है। मैं पहले पूछता हूँ कि कौन सी पीते हो तुम, क्योंकि तुरंत तो तुम नहीं छोड़ सकते। तुम पिछले 10 साल से लाइक शराब पी रहे हो। वो कहता है कि मैं लाइक बैलेंटाइंस पीता हूँ, या मैं ब्लेंडर्स पीता हूँ, या मैं लाइक जॉनी वॉकर पीता हूँ। मैं कहा ठीक है, तुम अभी 1000 रुपये की लाइक बॉटल पीते हो, तुम इसको मत छोड़ो, राइट। पर डिसाइड करो कि मेरे को 1 महीने के अंदर ना ये टास्क कंप्लीट करना है, राइट। तब मैं जॉनी वॉकर नहीं पीऊँगा, तब मैं पीऊँगा ब्लू लेबल। जो जॉनी वॉकर वाला जो तुम्हारा जो पैसे थे वो डालते रहो, तुम एक छोटा सा पिगी बैंक बना लो, उसके अंदर तुम डालते रहो, और जब तक वो वहाँ पर लाइक पहुँचेगा तब तक उसका एडिक्शन लाइक छूट चुका होगा, क्योंकि उसका जो डोपामिन है वो ट्रेन हो चुका होगा हार्ड वर्क करने के लिए। ओके। अब काफ़ी सारे लोग सिगरेट्स पीते हैं। मैं कहा तुम सिगरेट्स मत पियो, तुम सिगार पीने लाइक स्टार्ट करो। सिगरेट आती है 20 रुपए की, अब सिगार आती है 5000 रुपये से ले तक, लाइक मतलब आती है 1.5 लाख रुपए तक की। पर जो सिगरेट के पैसे हैं ना वो इकट्ठे करते चलो, और वो जब तक वहां पर पहुंचेगा तब तक सिगरेट छूट चुकी होगी उसकी। बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, यू आर ट्रेनिंग योर सेल्स, यू आर ट्रेनिंग योर न्यूरॉन्स। तुम अपने प्रीवियस पैटर्न्स ब्रेक कर रहे हो। प्रीवियस पैटर्न्स ब्रेक फ्यूचर में कुछ देखने से ही वो लाइक ब्रेक होंगे। अगर अभी मैं किसी को एक चीज़ बता दूं कि यार ये स्टेप्स हैं, तुम ये स्टेप्स अगर तुम ले लोगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे रिजल्ट्स लाइक मिलने ही मिलने हैं,
वो स्टेप्स वो लेगा, चाहे कितना भी एडिक्टेड हो, कितना भी कुछ भी हो। अब किसी को जैसे आपने सिगरेट की बात की, अल्कोहल की बात की, कुछ लोग होते हैं जो ओवर थिंक करते हैं, मतलब करते ही जाते हैं, ठीक है। उनको कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो कि भाई ये चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये जो तुम सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ओवर थिंक का नतीजा है। वो चाहते भी है, उन्हें पता भी है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, बट उनसे कंट्रोल ही नहीं होता है, वो अपने थॉट्स पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, वो सोचते रहते। तो एक तरह से ये भी सोचने की एक एडिक्शन हो गई, करेक्ट। अब इसको ऐसा और क्या दे कि मतलब वो उसकी वो आदत छूट जाए। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि ओवर थिंकिंग इज लाइक सुपर पावर। ओवर थिंकिंग इज सुपर पावर, इट जस्ट यू नीड टू गिव डायरेक्शन टू दैट थिंकिंग। तुम अपने ब्रेन से ही कह रहे हो भाई तू सोच मत, फिर ब्रेन कहेगा फिर क्या काम करूं मैं भाई, फिर क्या काम करूं, मेरे तो काम ही सोचने का है। अब एग्जाम्पल आप अपने लाइक दिल से कह रहे हो भाई तू ना धड़क मत, तो ये पॉसिबल है? अगेन जैसे मैंने बोला, लोगों को प्रॉब्लम्स ही नहीं पता, वो अपनी वोकैबुलरी गलत सोर्सेज से लेके आ रहे हैं ना। ओवर थिंक को बहुत नेगेटिव तरीके से लाइक बता दिया है। अगर आपको कुछ चीज़ क्रिएट करनी है, स्टार्टअप बिल्ड करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो सोचना तो पड़ेगा ना उसमें, पर आपके पास आपको उसको डायरेक्शन देनी कि भाई मेरे को सोचना किस डायरेक्शन के अंदर है। तो यही तो नहीं कर पाते, यही तो प्रॉब्लम है कि वो सोच ही नहीं पाते। उन्हें पता है कि हम लोग गलत सोच रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में सोच रहे हैं, बट उनके हाथ में वो कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल देखिए, द थिंग इज पुट राइट इन्फॉर्मेशन साइड योर हेड। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया कि रूम अपना खाली कर लो, नई किताबें डालो, नई किताबों से आपके अच्छे थॉट्स जाएंगे, अच्छे सेंटेंसेस इनबिल्ट होंगे, तब आप अच्छी तरीके से लाइक सोच पाओगे। अब इंसान के पास दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें है ही नहीं सोचने के लिए, उसके पास सिर्फ मूवीज़, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हैं, फालतू कॉन्वर्सेशन है, प्रीवियस थॉट्स हैं जो बचपन में कभी लाइक सुने होंगे। तो नई इन्फॉर्मेशन डालो, तब तुम देखो तुम कितनी अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हो। सबसे पहले तो खुद को क्रिएट करोगे तुम, क्योंकि तुमको रियलाइजेशन होगा कि यार मैं तो बिगड़ चुका हूँ, मैं तो ख़राब हो चुका हूँ। ठीक, ख़राब हो चुका है, ठीक है, अपने आप को सही कर लो। किसी भी इंसान को वो किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी लाइक लेवल पे है। मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो पर्सनल क्लाइंट्स, उनको ये गारंटी देता हूँ कि 1 महीना मेरे साथ रहो बस। तुम्हारे पास चाहे 10 साल की रीप्रोग्रामिंग हो, 20 साल की रीप्रोग्रामिंग हो, 1 महीने के अंदर मैं फिक्स कर दूंगा। 4 दिन के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं उनके। अच्छा, मतलब बिलीफ का ऐसा कोई टाइम नहीं होता है नहीं। कि भाई मतलब इतना पुराना है, बचपन से किसी को ट्रॉमा है, अब उसका वो बिलीफ सिस्टम बन चुका है, तो वो ब्रेक हो जाएगा किसी भी एज में आके? किसी भी एज में आके लाइक ब्रेक हो जाएगा। और कितना टाइम लगता है एक बिलीफ बनने में और टूटने में? देखिए, ये डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसको अपने लिए सिगरेट को छोड़ना था। वो 4 साल से कोशिश कर रहा था। अच्छा। मेरे को 5 दिन लगे बस। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सिर्फ 5 दिन लगे। छोड़ दी उसने? हाँ। हमें पता नहीं होगा, पी रहा होगा वो। नहीं, छोड़ दी उसने। अच्छा। तो उसके साथ मैंने लाइक क्या किया था, मैंने उससे कहा कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे लेके चला गया मैं उसको। जो नोएडा वाला जो एक्सप्रेस वे है ना, मैं वहाँ लेके चला गया उसे। अब धीरे धीरे मैंने उसका जो पर्स है वो भी गाड़ी के अंदर उसको लेके रखवा लिया, और फ़ोन के अंदर भी गाने चला चला के सिर्फ 5% उसकी बैटरी मैंने छोड़ दी। मैंने जो रेस्टोरेंट्स जो पड़ते हैं, मैंने वहाँ पर उसके साथ गाड़ी रोकी। मैं कहा चलो यहाँ पर थोड़ा सा खाना वाना करते हैं, पीना वीना करते हैं, राइट। और उसकी सिगरेट की डिब्बी मेरे गाड़ी में थी। मैंने कहा कि मैं अभी जो ना बाथरूम से आता हूँ। मैं बाथरूम से नहीं आया, मैं अपना वापस आ गया। अब उसके बाद पैसे भी नहीं है, फ़ोन के अंदर 5% बैटरी है। गालियाँ दूंगी, Right. दूंगी आपको उसने। गालियाँ दी उसने। और रात का टाइम था, अराउंड 11 साढ़े 11 के आसपास लाइक बज रहे थे। मैंने कहा मैं ना यहाँ पर लाइक 15 किलोमीटर आगे मैं खड़ा हुआ हूँ, राइट। अच्छा। और तेरे को यहाँ पर आना है। वो बहुत गालियाँ दे रहा था हाँ कि ये पैसे दिए फलाने, ये क्या बदतमीजी है। हाँ, बिल्कुल। मैं कहा ये बदतमीजी है। फिर जब उसने वॉक करना लाइक स्टार्ट करा, वो 6-7 किलोमीटर वॉक कर लिया। 6-7 किलोमीटर के बाद उसकी मतलब 1-2 किलोमीटर के बाद ही उसकी सांसें एकदम फूल गई थी, राइट। उसने फिर मेरे को कॉल करा कि मेरे से नहीं चला जा रहा। मैं कहा आना पड़ेगा। फिर 5-6 किलोमीटर बाद जब उसने लाइक फ़ोन करा, तो मैं 5-6 किलोमीटर मैं लाइक आ गया था वापस। जब वो उस इमोशनल स्टेट में था, राइट, उसके न्यूरॉन्स अच्छे से काम कर रहे थे। उसको ये पता लग रहा था कि यार मेरे से तो भागा भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं लाइक किया जा रहा है।
मैं चल भी नहीं सकता। फिर मैंने उसको लाइक मेंटल मॉडल्स दिए। मैं कहा लोग ये कर रही थी सिगरेट तेरे साथ, अगर आगे चल के तेरे माँ बाप कहीं पर हो जाते बीमार, तेरे पास लाइक गाड़ियाँ नहीं होती, तेरे लिए कुछ भी नहीं होता, तू तो भाग भी नहीं पाता, तू तो इतना लंबा वॉक भी नहीं कर पाता। हाँ, कर दी। फिर उसने कहा कि आज के बाद से मैं नहीं पीऊँगा सिगरेट। उसने लाइक जिम ज्वाइन करा, अभी अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, कार्डियो अच्छे से वो कर रहा है, डाइट भी अच्छी हो गई है। कि जब आप एक चीज़ पे काम करना लाइक स्टार्ट करते हो तो आसपास की चीज़ें ऑलरेडी अच्छे अपने आप ही होने लग जाती हैं। अब बात आती है कि वो वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा, वो मेरे लिए वॉच पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसने कितनी कैलोरीज उसने बर्न करी हैं। तो मैं जब भी वो नहीं करता है, जब भी वर्कआउट स्टार्ट करता है, नोटिफिकेशन आ जाती है, वो जितनी कैलोरीज उसने ले बर्न करी है उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो अब उसको एक अच्छे वाले डोपामिन की आदत पड़ चुकी है। पहले तो गालियां दी थी, फिर 4-5 दिन बाद उसके आंसू आए कि सॉरी यार मैंने ये सब चीज़ें बोल दिया ना, ऑल दीज थिंग्स फलाना ढिमका। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं मेरे पास, बट हैं पेनफुल। बहुत ज़्यादा ही बेचारे को ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। बट उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई ना, उसके साथ साथ उसके फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो गई। तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ ही इसी तरीके से आप उनके हाँ, साथ जो डील करते हैं? पर्सनल क्लाइंट्स बहुत होते ज़्यादा हैं, हार्श नहीं होता उनके लिए? देखिए हार्श तो या तो कैंसर से मरेंगे, राइट, वो ज़्यादा हार्श होगा। थोड़ा सा पेन ले लो, ये कम हार्श है। ओके। तो लर्निंग चेंज करना, जितनी पुरानी लर्निंग होती है उतना ही हार्ड जाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मैं रिजल्ट्स पर फोकस करता हूँ। करेक्ट। जो मेरी लिए कलेक्टिव वर्कशॉप जो चलती है मेडिटेशन की, मैं सुबह 5 बजे से कर देता हूँ स्टार्ट। 4-5 दिन के अंदर आके लोगों के आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। क्योंकि मेरे मेडिटेशन के तरीके ही डिफरेंट होते हैं। मैं लोगों को थॉट्स देता हूँ, रियलाइजेशंस करवाता हूँ, उनकी ब्रीदिंग पर लाइक काम करता हूँ, उनके सेल्स को एक्टिवेट करता हूँ, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है शिखर, अभी हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो मैं बात कर रही थी हैप्पीनेस में, मुझे उस स्टेज तक पहुंचना है। तो आपने पहले कहा कि आपको पहला स्टेप है आपको अपनी वोकैबुलरी चेंज करनी होगी। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ को समझ लिया कि ये वोकैबुलरी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सेकेंड पॉइंट आता है एक्शन लेना स्टार्ट करो, छोटे छोटे। ओके। अपने आप को टारगेट्स मत दो कि यार मेरे को 1 साल के अंदर ही बड़ा बनना है। ये लेके चलो कि मेरे को 10 साल तक मेहनत करनी है, क्योंकि मिनिमम टाइम 10 साल लगता है तुमको एक अच्छे रिजल्ट्स लाइक देखने पे। जो एक वो रिजल्ट्स होते हैं ना जो पूरी लाइक दुनिया को भी वो रिजल्ट्स दिखते हैं, वो देना पड़ेगा कि 10 साल। रिजल्ट्स तुमको 3 महीने के अंदर भी दिखने लगेंगे, 4 महीने के अंदर भी लाइक दिखने लगेंगे। अगर तुमने अपने आप को ये बोल दिया कि अरे 1 साल के अंदर मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है, या ये स्किल सीखनी है, या ये लर्निंग लेनी है, फिर तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। उसके बाद फिर अंधकार आ जाएगा, फिर तुमको पता नहीं है कि आगे मेरे को क्या करना है। फिर तुम उस सेम लूप के अंदर चले जाओगे। फिर हो सकता है तुम और ज़्यादा एक्सपेंसिव गलत आदतों को चूज़ करो। तो इसलिए यू हैव टू गिव योर सेल्फ 10 ईयर्स गोल देना पड़ता है। इसमें आता है कंसेप्ट ऑफ डेथ। अपनी डेथ डिज़ाइन करो, दैट हाउ यू वांट टू डाई। पीछे से देखना, पीछे से प्लान करना लाइक स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल किसी ने सोचा कि यार मेरे को 80 साल की उम्र के अंदर मेरे को मर जाना है। उसको पता होना चाहिए कि यार मेरे को 70 साल तक क्या क्या चीज़ें मेरे को एक्शंस के अंदर लाइक करने, क्या क्या बिल्ड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल क्लियर हो, पर एक हल्का सा आइडिया हो, एक दिमाग के अंदर ना एक वो वॉइड क्रिएटेड रहे। क्योंकि जब तक ब्रेन के अंदर आपके वॉइड क्रिएट नहीं रहेगा ना, तो यूनिवर्स भी वो आइडियाज़ नहीं देगा आपको। इसलिए बड़ा सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बड़ा सोचने के लिए बड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं सोच लिया 10 साल का, या फिर अपनी डेथ को डिज़ाइन करना। देखिए देयर इज़ अ कॉस्ट। अब या तो आप जो कपड़े हैं वीकली मार्केट से आप लाइक खरीद लो, या आप अच्छे शोरूम से अच्छे ब्रांड्स के कपड़े खरीदो। कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, और कॉस्ट यही है। अगर आपको लाइफ में बढ़ते रहना है, आपको सेटिस्फाइड रहना है, तो आपको अपने आप को जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। उससे क्या होगा, आप चलते रहोगे आगे, आप कहीं पर लाइक रुकोगे नहीं। अब जैसे किसी को स्टार्टअप अपना बिल्ड करना है, तो वो ये सोच के नहीं चले कि यार जब तक मेरे पास आइडिया नहीं आएगा, जब तक कैपिटल नहीं आएगा, तब तक मैं कुछ काम नहीं करूँगा। अपने आप से पूछो कि ठीक है स्टार्टअप मेरे को करना है बिल्ड,
उसको नोट डाउन कर लो कि मैं स्टार्टअप बिल्ड करूँगा अपना। दिमाग के अंदर वॉइड क्रिएट हो गया। अब मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मेरे पास लाइक पैसे नहीं है, अब मेरे पास पैसों के अलावा और क्या चीज़ है, मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, BBA करा है, जॉब करना स्टार्ट कर। ठीक है, वॉइड है ब्रेन के अंदर तुम्हारे कि तुमको स्टार्टअप लाइक बिल्ड करना है। जब तुम जॉब करना स्टार्ट करोगे वहाँ से फाइनेंशियल लाइक कैपिटल भी आएगा, राइट, और तुम्हारा पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हो जाएगा। जहाँ पर लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार मेरे को सैटरडे संडे के अंदर क्या करना है, वहाँ पर तुम ये देखोगे कि यार मैं क्या नई चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या लोगों के आइडियाज़ को ग्रैब मैं कर सकता हूँ। मार्केट के अंदर जाओगे तुमको लूप होल्स लाइक दिखने लाइक लग जाएंगे। अब देयर इज अ सेइंग कि जब आप भूखे होते हो ना, आपको तभी खाने की चीज़ें आपको दिखेंगी। अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान 5 दिन से लाइक भूखा है, उसको किसी अपनी लाइक फैमिलियर मार्केट के अंदर आप लाइक छोड़ दो, उसको वो खाने की जगह भी दिखेंगी जो उसको नॉर्मल टाइम के अंदर नहीं दिखी थी, क्योंकि वो हंगर है ना अंदर, न्यूरॉन्स को तो खाना चाहिए। आपने अपने लाइक रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है एक ब्रेन के अंदर, उसको आपने बता दिया कि भाई मेरे को करना है बिजनेस स्टार्ट एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। अब यूनिवर्स देखेगा कि यार इसकी औकात कितनी है काम करने की। अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है कि पढ़ भी रहा है, जॉब भी कर रहा है, तो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ देखने लग जाएगा। एक्शंस लेना स्टार्ट करो, जॉब करना स्टार्ट करो। जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास नहीं है, पहले वो छोटे छोटे रिसोर्सेज को अर्जित करो फिर उन रिसोर्सेज को राइट जगह पर इन्वेस्ट करो। दिस 2 थिंग, एक तो इन्वेस्टमेंट होती है और एक लाइक डिसइन्वेस्टमेंट होती है। और जब भी मैं ये टर्म बोलूँगा ना, लोगों के दिमाग के अंदर एक ही चीज़ आ जाएगा कि ठीक है मेरे को शेयर के अंदर लगाने हैं, मेरे को मार्केट के अंदर पैसा लगाना नहीं। तुम्हें अपने आप पर पैसे को इन्वेस्ट करना, अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करना, अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट करना, अपना डाइट पर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर अपने डाइट पर, अपनी बायोकेमिस्ट्री पर तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो ब्रेन फॉग क्रिएट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज मेकिंग 50,000 अ मंथ, उसके लर्निंग बजट होना चाहिए कि मेरे को महीने में लर्निंग पे कितना खर्च करना है, 5,000 खर्च करना है, 10,000 लाइक खर्च करना है। वो उसकी कैपेसिटी और उसकी हंगर पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी उसको चीज़ें चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरों सीखते हो, बुक से सीखते हो, तो आपका लर्निंग कर्व छोटा हो जाता है, राइट। सेकेंड चीज़, आपको अच्छा खाना खाना स्टार्ट करना है। अच्छा खाना खाने का मतलब कि जो आप आज से 2 साल पहले गरीबी में खाना खा रहे थे, वही खाना नहीं खाना है कि रोटी दाल सब्जी। मॉडरेशन के अंदर खाना है। एक अच्छा डाइटिशियन पकड़ना है, उस डाइटिशियन से बोलना है कि देखो अपने गोल्स बताने हैं कि मेरे को ब्रेन का वर्क अपना ज़्यादा चाहिए, राइट। तब वो उसके हिसाब से आपका डाइट आपका डिज़ाइन करेगा। वो कार्ब्स थोड़े से ले कट डाउन करेगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा कार्ब्स लेते हो शुगर होता है, वो लास्ट में शुगर ही बन जाता है। शुगर आपके शुगर लेवल्स को हाई करता है, थोड़ी देर के लिए एनर्जी आएगी, फिर वो एकदम से क्रैश कर जाती है, फिर आप लाइक लेजी हो जाते हो। सो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हेन यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, सिर्फ एक एस्पेक्ट पर काम नहीं करना है, जितने भी एस्पेक्ट हैं, योर माइंड, दिस इज योर प्राइमरी ब्रेन एंड दिस इज योर लाइक सेकेंडरी ब्रेन, इन दोनों पर कलेक्टिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब कलेक्टिवली इन्वेस्ट करोगे तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हाई जाएंगे, तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे से फंक्शन करने लगेंगे। हार्मोन्स अच्छे से फंक्शन करेंगे, तुम हैप्पी रहना स्टार्ट कर दोगे। सेरोटोनिन हाई होगा, कॉर्टिसोल लो होगा। जब कॉर्टिसोल लो होता है, एनर्जी तुम्हारी बहुत हाई रहती है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पर तुम 10 घंटे काम कर पा रहे थे, वहाँ पर तुम 12, 13, 14 घंटे आराम से काम कर पाओगे। तुम्हारी बॉडी पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा एफर्ट्स डाल पाओगे, ज़्यादा एफर्ट्स डाल पाओगे, ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। तो इस अप्रोच के साथ लाइक चलना होता है, सिर्फ एक अप्रोच को नहीं पकड़ना होता। और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में भी समझना होगा हमें। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रही है और कुछ रिटर्न में नहीं दे रही है आपको। फॉर एग्जाम्पल लोगों ने, कुछ लोग होते हैं ऐसे, लोग तो बहुत बाद में आते हैं। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है, खर्च करने को 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, पर अपनी एनर्जी कितनी दे रहे हैं वो फिर से अपने आप को रिप्रोग्राम कर रहे हैं वो, और वो एंटरटेनमेंट की चीज़ें लाइक डाल के फिर से वो पीछे लाइक चले जाएंगे। सेकंड डिसइन्वेस्टमेंट होती है जंक फूड खाना। जैसे देयर इज अ सेइंग कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो है। फिर भगवान भी कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो पेन है, राइट। और फिर वो बर्दाश्त नहीं होता, तो अपने ब्रेन पर भी ध्यान देना है कि कहाँ पर आपकी एनर्जी जा रही है, कहाँ पर आपकी एनर्जी नहीं जा रही है। कई बार ऐसा होता है ना, लोगों का ना दिमाग तभी खुलता है जब तक वो जंक फूड अपना टेस्टी खाना ना खा ले, या ऐसा जो नहीं उनका होता, मनपसंदीदा वो खाना ना हो। मीडियोकर लोग होते हैं वो। अगर जंक क्या होता है, अब आप देखो ना, जंक का नाम ही जंक है। इफ यू ईट जंक फूड, थॉट्स भी तो जंक आएंगे।
मेरे को कोई ऐसा इंसान दिखा दो जो जंक फूड खाता हो और उसका या दिमाग non-veg अच्छे से खाता हो। काम करता हो। नॉन वेज के भी देखो दो साइड्स हैं। वट एवर यू आर हैविंग फॉर लाइक प्लेजर, दैट इज़ बैड। चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वो शाही पनीर हो, क्योंकि आप आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो। जब आपकी अंदर की बॉडी संतुष्ट हो गई खाने से, ब्रेन में सिग्नल चला गया कि भाई तो सेटिस्फाई हो गया, फिर कहाँ से वो हंगर क्रिएट होगी। इसलिए देयर इज़ अ सेइंग कि शादी के बाद इंसान ग्रो नहीं करता। देयर आर ओनली 1% चांसेस हम उनको नहीं लेके चल सकते, उसको लॉ ऑफ एक्सेप्शन लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सेप्शंस को नहीं लेना होता हमें, क्योंकि शादी के बाद उसको खाना भी मिल रहा है, उसकी फिजिकल नीड्स भी लाइक हो रही है पूरी, तो किस चीज़ के लिए हासिल करना है उसे? ब्रेन बोलेगा ही नहीं हासिल करने के लिए उसे। फिर वही सेम लूप हो जाएगा। जब बच्चा होगा वो, अब वो लाइक बड़ा होगा, फिर पापा से पूछेगा पापा कि मम्मी अब क्या करना है? कुछ भी कर लो जो लाइक ट्रेंड में चल रहा है। तो यार यू हैव टू थिंक इन लॉन्ग टर्म कि 80 साल तक देखना है कि 80 साल तक क्या क्या चीज़ें करनी है, तभी आप कुछ कर पाओगे। वरना तो एक मेरा कंसेप्ट है कि तुम्हारी लाइफ में लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेन लिखा हुआ है। या तो ग्रोथ का पेन ले लो या वो रिग्रेट का पेन ले लो, वो तो मिलना ही मिलना है। बहुत डीप कॉन्सेप्ट पे आप बात करते हैं और मुझे लगता है कि सुनने वाले सोचेंगे कि बाप रे मुझे डर क्या क्या जाते हैं, चीज़ें, वो डर हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ, लिटरली कि भाई हम लोग तो दूसरी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे वो एकदम टेक्निक्स बताते हैं, ये टेक्निक्स कर लो, 5-6 टेक्निक्स कर लो और अपनी लाइफ पूछो अपने आप से कि हुआ नहीं हुआ। तुम 3-4 साल से वीडियोस देख रहे हो, 369 मेथड्स कर रहे हो, कुछ हुआ उससे? नहीं हुआ। सबको पता है कि नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर चुके होते हैं। टेक्निक्स, विजन बोर्ड, 369 ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं करोगे। आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, ऊपर कुछ भी कर लो, आप कुछ भी बना लो, आपके फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है। चाहे बेस्ट से बेस्ट आर्किटेक्ट लगा लो, बेस्ट से बेस्ट बिल्डिंग के अंदर मटेरियल लगा लो, वो तो टूटेगी ही टूटेगी। उस बेसिक पे जाने के लिए तो इंसान को सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ना, वो चीज़ समझ ही नहीं पाता है। देखो अगेन समझ में आता है पर अकेले नहीं बैठता। हाँ, खुद से बात नहीं करता या उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्यों करना है। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक लाइक वीडियो बनाई थी कि बाथरूम में फ़ोन ले जाना बंद कर दो, बस तुम्हारी 70% ऑफ द प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि बाथरूम के अंदर एक अलोन टाइम होता है, वहाँ पर तुम सोच सकते हो, वहाँ पर कोई दोस्त नहीं आ रहा, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा, कोई कुछ भी नहीं आ रहा। जब फ़ोन लेके जा रहे हो बैठे बैठे तुम स्क्रॉल कर रहे हो। बस अगर अपने आप के साथ 1 घंटा बैठ जाओ, बस 1 घंटा, दैट्स इट। तुमको नहीं चाहिए 4-5 घंटे से, 1 घंटा बैठ जाओ, तुमको खुद ही आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखो लाइक गौतम बुद्ध के टाइम पे कोई बुक्स नहीं थी, कोई कोचेज नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा था? जंगल के अंदर चले गए थे, वो सालों सालों तक वो लाइक वहीं पर रहे थे, तभी तो उनको आत्मज्ञान हुआ था, तभी तो उनको लाइक एनलाइटमेंट हुआ था। अब तुमको नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास लर्निंग्स हैं, भागवत गीता है, रामायण है, वेद हैं, तुम्हारे पास लाइक उपनिषद्स हैं, तुम्हारे पास पढ़ो ना। उसे उसको मंदिर में क्यों रख के लाइक रखा हुआ है? 90% लोग भागवत गीता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो रखी हुई है, बस दिखावा करते हैं। वो सबसे बोलेंगे कि तू भागवत गीता पढ़ ले, तू भागवत गीता पढ़ ले। तुमने पढ़ी है क्या? और उसे इम्प्लीमेंट कितना उन्होंने किया? इम्प्लीमेंट करा है क्या? लोग बोलते हैं, अब जैसे मेरे से जो भी बोलता है ना कि मैं ना भागवत गीता पढ़ता हूँ, मैं कहा ठीक है 2 श्लोक सुना दे, अभी याद नहीं है। मैं कहा तो फ़ायदा क्या हो पढ़ने का? पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ तुमको याद है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड लर्निंग। आपने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे होंगे, काफ़ी सारे लाइक यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जिनके पीछे बुक्स का पूरा वो बना रहता है, 150-200 बुक्स रहती हैं। कहाँ पर है इम्प्लीमेंटेशन? तुम सिर्फ रीड कर रहे हो, तुम लर्न नहीं कर रहे हो। लर्निंग रिक्वायर्स रेपिटिशन। रेपिटिशन इज द की इन एवरीथिंग। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर रिपीटेड थॉट्स। श्लोक पकड़ो, पढ़ो, उसे मतलब समझो, नहीं समझ में आ रहा फिर से उसको पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा किसी गुरुजी के पास चले जाओ, मंदिर के अंदर चले जाओ, उनसे सवाल तुम पूछ लो, वो भी अवेलेबल नहीं है। पढ़ते रहो बार बार एक ही श्लोक को जब तक याद नहीं हो जाए, कंठस्थ नहीं हो जाए। जब वो कंठस्थ हो जाए, आंखें बंद करो, उस श्लोक पर लाइक मेडिटेट करो, उसकी लर्निंग्स पर लाइक मेडिटेट करो। लोगों को मेडिटेशन का मतलब ही नहीं पता है कि मेडिटेट लाइक करते कैसे हैं। हाँ, तो लोगों के लिए तो मेडिटेशन आंखें बंद कर ली, आंखें सांस बंद कर लिया, बस खत्म। ध्यान में किसके ध्यान में ध्यान जाना नहीं है वो ध्यान नहीं है, वो दिखावा है सिर्फ। आपके लिए मेडिटेशन और देखिए मेडिटेशन के ना स्पिरिचुअलिटी पे लेवल्स होते हैं।
मेडिटेशन इट्स लाइक फोकस ऑन वन थिंग. आप क्या मतलब मेडिटेशन हम लोग क्यों चूज करें? अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए उसके लिए मेडिटेशन बहुत बेसिक, आपने कहा ना बेसिक क्लियर्स नहीं है. अगर मैं मान लीजिए मुझे पता चल गया भाई ये मेरा रीज़न है कि मुझे ये आदत मुझे पता चल गई, बिलीफ सिस्टम मुझे पता चल गया, मुझे इसे हटाना है, तो उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा. मेडिटेशन अगर मैं कहूँ कि हर कोई इंसान कर रहा है, पूरे एक दिन करता है. अगर इंसान रील स्क्रॉल कर रहा है तो वो भी मेडिटेशन है, क्योंकि उसका ध्यान वहीं पर है. अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये भी ध्यान का पार्ट है, क्योंकि हम फोकस होकर बात कर रहे हैं, राइट? ओके. तो सेम, फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी वांट, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखना होता है कि यार इसके अकॉर्डिंगली मेरे को कौन से थॉट्स चाहिए. मेडिटेशन का मतलब होता है कि कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियस लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर थॉट को लेके जाना, जिससे कि उससे आपके इमोशंस क्रिएट हो और इमोशंस के बेसिस पर आप एक्शंस लो. थोड़ा और डिटेल में. ओके, नाउ एग्जांपल के साथ. फॉर एग्जांपल, और एक कर्म का एग्जांपल ले लेते हैं. हर कोई स्टेटस लगा देता है कर्मा 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 कर्मा, पर उनको पता ही नहीं कि लाइक कर्मा क्या है. जैसे लोग कहते हैं कि यार किसी का जैसे ब्रेकअप हो जाता है, कर्मा का स्टेटस लगा देगा कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो उसके साथ भी बुरा होगा. तो इंट्रोस्पेक्ट करना ये भूल जाते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो भी तो किसी पार्ट ऑफ द कर्मा है, वो भी तो कर्मा है. अगेन पीपल ब्लेम अदर्स. जब वो कर्मा के बारे में लाइक पढ़ेंगे कि वो जो भी हैं वो आज अपने खुद के कर्मों की वजह से हैं, खुद के एक्शंस की वजह से हैं, तब फिर उनको ये रियलाइजेशन होगी कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपने एक्शंस की वजह से लाइक पहुँचा हूँ, तो अगर मैं एक्शंस को चेंज करूँगा, अपने कर्मों को चेंज करूँगा, तो मैं और आगे बढ़ जाऊँगा. अब एक्शंस, तुम्हारे फिजिकल एक्शंस भी आते हैं, तुम्हारे इमोशनल एक्शंस भी आते हैं कि तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, वो भी तुम्हारा लाइक कर्मा है. वट एवर यू आर डूइंग इज ऑल योर कर्मा. टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी ही वजह से हो रहा है, कोई दूसरा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करता. अगर किसी ने ब्रेकअप करा है तो तुमने ही उसको अलाउ करा है, तुम ही ने उसको चूज करा था कि हाँ दिस पर्सन इज राइट फॉर मी. अब रॉन्ग कैसे हो गया? लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, लैक ऑफ मेडिटेशन ऑन सेल्फ कि यार मैं क्या कर रहा हूं. डेली सोने से पहले अपने आप से पूछो कि आज जो मैंने एक्शंस करे हैं क्या वो मेरे को मेरे अल्टीमेट गोल के पास लेके गया है या उससे दूर लेके गया है. और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि जब हम नोट डाउन करते हैं ना, जैसे हम ऐसे ध्यान करते हैं, राइट, ये वाली फिंगर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होती है कनेक्टेड. जब हम लिखते भी ऐसे तो जो चीज़ हम लाइक नोट डाउन करते हैं ना, तो वो उससे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है. अब जब वाइब्रेशन और फ्रिक्शंस क्रिएट हो रही है तो यहाँ से सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रहा है, वो कॉन्शियस माइंड में नहीं जाता. इसलिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें लिखने का एक वो होता है, जो उसका लाइक दूसरा एक लाइक लेवल होता है. क्योंकि जिन्होंने एग्जाम पैटर्न्स बनाए उनको पता है कि यार ये जब चीज़ें लाइक लिखेगा तो वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी. तभी हम लोग, अगर आप कोई भी चीज़ आपके साथ क्या अच्छा है आप लिखो, लिखना स्टार्ट करो, सबकॉन्शियस माइंड पे जाए कि अच्छा हाँ ये टाइप अच्छा. नहीं करना, लिखना है. वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्शन, वो लाइक फील करना है. अब जैसे मैं वाइब्रेशंस की, हर कोई बात करता है वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी, हम बात कर रहे हैं, ये भी वाइब्रेशंस निकल रही हैं, ये किसी के कानों के अंदर जाएगी, उससे उसका माइंड से रिप्रोग्राम होगा, न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे. अगर इस पॉडकास्ट का अच्छे से बेनिफिट आपको लाइक निकालना है तो सुनने के साथ एक बार सुनो, दूसरी बार जब सुनना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो कि क्या क्या लर्निंग तुमको लाइक मिली है. वरना फिर से पॉडकास्ट देखोगे, दूसरा पॉडकास्ट आएगा, तीसरा पॉडकास्ट आएगा, 50 पॉडकास्ट देख लोगे, फिर खुद से पूछोगे मैं कहाँ पर आया. तो मैं जब भी कोई पॉडकास्ट देखता हूँ तो मैं लर्निंग्स नोट डाउन करता हूँ. अगर कोई 1.5 घंटे का पॉडकास्ट है, मेरे को पॉडकास्ट पूरा देखने में 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि यू नीड टू रिवाइज दोज थिंग्स. रिवाइज नहीं करोगे नहीं होगा कुछ भी. तो रिपीटेड थॉट्स से इमोशंस आएंगे, इमोशन से एक्शंस आएगा. बिना इमोशन के आप कुछ भी एक्शन नहीं करते हैं. अगर आपको फील आ रहा है कि यार मेरे को खाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, आप तभी एक स्टेप आगे लोगे. अगर फील नहीं आ रहा तो कुछ भी एक्शंस नहीं होने वाले हैं. तो फीलिंग्स क्रिएट करनी है आपको. वट एवर यू आर डूइंग, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्रिएट दैट फीलिंग, स्टार्ट लिविंग इन द एंड. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड स्टार्ट लिविंग इन द एंड. जब भी दिन स्टार्ट हो आपका, सबसे पहले सोने से पहले नोट डाउन कर लो कि क्या क्या चीज़ें आपको अगले दिन आपको करनी है. उठो, खोलो उसको,
अपने ब्रेन को प्राइम करो, वार्म अप करो ब्रेन का, जैसे मसल्स का वार्म अप करते हैं वैसे ही माइंड का भी लाइक वार्म अप होता है। आंखें बंद करो, ये सोचना, ये फील करना स्टार्ट करो कि जब मैं दिन के एंड में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा तो मेरे को किस तरीके की फीलिंग्स आएंगी। ये मतलब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही हूँ। आप ट्रेन कर रही हो, तब आपको जो प्रॉब्लम्स है ना कि फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, प्रोक्रास्टिनेट कर लेता हूँ, वो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्राइम योरसेल्फ, डेली उठो, मेडिटेट करो उन थॉट्स पर कि मेरे को क्या फीलिंग है। मेडिटेशन मतलब है कि उस लेवल पर जाना, ज़्यादा डीपर लेवल पर उसको सोचना। सो दिस इज मेडिटेशन। इस लेवल के लिए दे आर लाइक 108 काइंड्स ऑफ लाइक मेडिटेशन। लोग अभी कुछ भी उन्होंने लाइक किया नहीं, अपने आप से पूछने लग जाते कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है। तेरा पर्पस भाई नौकरी करना है, पैसे कमाना है, पहले वो करो। बिना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए, बिना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करे, कोई भी इंसान एक हायर कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि अगेन रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, तुम उस जगह तक पहुंचने तक जो इंसान लाइक बन जाते हो। जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पैसा क्यों कमाना है, तो पैसा तो मैटर नहीं करता। क्या तूने एक्सपीरियंस करके देखा है? नहीं करा एक्सपीरियंस, देन वाई आर यू सेइंग कि पैसा मैटर नहीं करता? पहले खुद कमाओ, खुद एक्सपीरियंस करके देखो, तब उसके बाद ये चीज़ बोलो कि हाँ पैसों से खुशी नहीं आती है। दूसरों की बातों में मत जाओ, खुद से एक्सपीरियंस करो पहले। ओके, ये स्पिरिचुअलिटी की आप बहुत बात करते हैं। क्या किसी इंसान को खुश रहने के लिए या फिर शून्य बनने के लिए या फिर कोई अपना जो उसने गोल बनाया हुआ है उस तक पहुंचने के लिए उसे स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है? स्टार्टिंग बताया तो स्पिरिचुअल तो हम है ही, कॉन्शियसनेस अवेकन करनी है अपनी। कॉन्शियसनेस अवेकन करेंगे, हमारे पर्सपेक्टिव्स ब्रॉडन हो जाएंगे। जहाँ पर किसी इंसान को प्रॉब्लम दिख रही है, वहाँ पर जिसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी हाई है, उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करेगा, फिर उस सॉल्यूशन को और मासेस के अंदर वो लाइक सेल करेगा। स्टार्टअप का यही तो पर्पस होता है कि कोई एक प्रॉब्लम मेरे को दिखी कि यार ये प्रॉब्लम है, राइट, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने क्रिएट कर लिया। अब ठीक है, मेरा तो पर्पस लाइक हो गया लाइक फुलफिल। अब मेरे अलावा लाखों करोड़ों लोगों को भी वो सेम प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उनको वो प्रॉब्लम उनको सेल करना लाइक स्टार्ट करो। जितने भी बड़ी कंपनीज हैं वो इसी पर्पस के साथ स्टार्ट हुई है। जब अमेजोन स्टार्ट हुई थी, जेफ बेजोस के मन में ये था कि यार मेरे को ना दूसरों के लिए नॉलेज एक्सेसिबल बनानी है, जिससे कि उनको बुक्स को ढूंढना नहीं पड़े, वो टाइम वेस्ट ना करना पड़े उनको। जो उनका ढूंढने का जो टाइम जाता है वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ पर वो इन्वेस्ट कर सके। वहाँ से ठीक है, अब मैं इन लोगों के घरों पे बुक्स डिलीवर करूँगा। वहाँ से अमेजोन के लिए एक मतलब वो हो गया स्टार्ट। सेम विद एवरी बिजनेस, कोई भी बिजनेस उठा लो, कोई भी स्टार्टअप उठा लो, जोमेटो, ओला, ऊबर, स्पेसएक्स, टेस्ला, क्या करा है इन्होंने? खुद के लिए काम नहीं करा इन्होंने इस पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अगर किसी को बोलते हैं बिलियनर बनना है, ले लो पूरी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पहले खुद की तो ले ले रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही तो लेवल अप होता है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर एक्सटेंडेड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर जानवरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर अपनी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर अपने शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इस हिसाब से ग्रोथ होती है। शिखर, जैसे मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी पे आपने बात की, मेरे ना जहन में बहुत टाइम से ये प्रश्न था और मैं सोच रही थी कि अब पूछूं। तो मैं ना एक मेरे नोन में है, एंड मुझे पता ये बहुत सारी लड़कियों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी को बचपन से ही किसी लड़की को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, चाहे उसके फादर के थ्रू हो, चाहे रिलेटिव्स के थ्रू उसको हरास किया जा रहा है, राइट। तो उसका ना एक ट्रॉमा बन जाता है बचपन से ही कि भाई मतलब समझ रहे हो आप कि उसका ना एक माइंड सेट, उसका बिलीफ, उसका वो इतनी मतलब ऐसी हो जाती है कि सारे लोग जितने भी लड़के हैं वो है ही ऐसे इसी टाइप के ही है। तो ऐसे में वो किसी के अगेंस्ट वो एक्शन नहीं ले सकती, किसी को वो शेयर नहीं कर सकती है। तो उसका वो ट्रॉमा बहुत बनता जाता है, जिससे वो कभी आई थिंक कभी लाइफ टाइम तक वो उभर नहीं पाती। रिलेशनशिप्स पे भी बहुत इफेक्ट करता है। हाँ, तो ऐसी लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही है। ऐसी लड़कियों को क्या अपना माइंडसेट बनाना चाहिए, कैसे वो इस चीज़ से ओवरकम कर सकती है अपने आप को? सबसे पहले खुद में एक्सेप्टेंस ये लेके आना होता है कि मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे पास है एक ऐसी क्लाइंट कि पास्ट को चेंज नहीं कर सकती मैं, तो एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, जो हुआ
वो हो गया। और जिसने भी करा जो भी, जस्ट फॉरगिव देम, राइट, जस्ट फॉरगिव देम। अच्छा, पर बहुत मुश्किल होता है ना। मुश्किल है, देखो उस पेन के साथ जीना भी तो मुश्किल है। यू हैव टू चूज योर हार्ड। क्योंकि इसका एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ कि जब आप फॉरगिव करोगे ना, जब कोई लाइक ग्रजेस आपके नहीं रहेंगे, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके जो आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी। उसमें से एक पॉजिटिव पर्पस क्रिएट करो। अब बात आती है कि इतने बुरे इंसिडेंट के साथ पॉजिटिव पर्पस कैसे ले क्रिएट करें। माइंड में ये लेके आना है कि यार ये मेरे साथ हुआ है तो ये और लोगों के साथ भी हो रहा होगा और आगे भी होता रहेगा। तो व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को लर्निंग लेके उस लर्निंग को एक्सपैंड करना है और लोगों को अब मेरे को एजुकेट करना है। मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी लाइक फीमेल्स हैं, उनको एजुकेट करना है कि हरासमेंट क्या होता है, राइट टच क्या होता है, लाइक बैड टच क्या होता है। जब ये पर्पस डीपर लेवल पे वो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लाइक लेके जाएगा, उसको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा कि यार जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब जितने भी रिवॉल्यूशनरीज हैं, जितने भी लोग इन सोशल इश्यूज़ पर लाइक काम कर रहे हैं, चाहे फीमेल के सोशल इश्यूज़ हो जाए चाहे किसी के भी, उनके साथ वो चीज़ खुद से हुई है, इसलिए वो उसका पेन, उसकी वो फीलिंग्स क्रिएट कर पाती है। सो बस उस एनर्जी को, लिमिटेड एनर्जी है, या तो पास्ट में बार बार उसको लाइक जीते रहो, अपनी लाइफ कम कर लो, या उस एनर्जी को, उस थॉट को बड़ा करके उसका पर्पस क्रिएट करके आप ये लेके आओ कि यार मेरे को चेंज करना है, मेरे को लोगों की मेंटालिटी को चेंज करना है, मेरे को लोगों के माइंडसेट को चेंज करना है। ये माइंडसेट की आपने बात की है, जैसे किसी के फादर ने उसको किया है, सेक्सुअली अब्यूज किया है, अब वो 24 घंटे देख रही है उसके फादर उसके सामने है, अब वो फॉरगिव कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सामने देख रही है तो वो अपना पास्ट भी याद कर रही है, वो सारी चीज़ें, उसको वो पेन दोबारा उसको फील हो रहा है, तो वो उस चीज़ से वो निकल ही नहीं पा रही है। अब वो उसे फॉरगिव नहीं करेगी तो तब तक इस प्रोसेस पे जो आप कह रहे हो वो कर नहीं पाएगी। घर छोड़ दो, अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि तुम अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी खुद ले सको। एक हार्ड स्टेप तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हार्ड स्टेप नहीं लोगे तब आपका जो भी बॉयफ्रेंड होगा, हस्बैंड होगा, वो भी सही से नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप सब इंसान को एक ही नज़रिए से देखोगे। अब घर छोड़ना तो एक लड़की के लिए भाई सोसाइटी, यही तो मेंटालिटी हटानी है ना। देखिए सोसाइटी, हमको ये चूज करना है कि सोसाइटी का पार्ट होना है हमको, या तो लोअर लेवल वाली सोसाइटी का पार्ट होना है या अपर लेवल वाली सोसाइटी का लाइक पार्ट होना है। वी हैव टू डिसाइड। सोसाइटी सिर्फ एक नहीं है, देयर आर लाइक मेनी सोसाइटीज। हाई लेवल सोसाइटीज भी हैं, लो लेवल सोसाइटीज भी हैं। मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। हाँ। एक हायरार्कियल तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, और वो अगेन पेनफुल प्रोसेस है। बट ये चीज़ देखो कि आपके उस एक्शंस के साथ सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। स्टॉप थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आपके वो एक्शंस लेने के बाद करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज होगी, हो सकता है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ चेंज होगी, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल इशू। मैंने काफ़ी सारी अपनी लाइफ फीमेल फ्रेंड से बात करी है, उन सब के साथ 70% लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो टीचर ने करा हो, चाहे फ्रेंड्स ने करा हो, चाहे किसी ने भी लाइक करा हो। तो वो स्टेप तो लेना पड़ेगा, और फॉरगिव इसलिए करना है क्योंकि वो हैवीनेस निकालना है। और वो हैवीनेस इसलिए निकालना है खुद के लिए नहीं, क्योंकि जब तक हम खुद के बारे में हम मतलब सोचते हैं, बड़े एक्शंस नहीं ले पाते हैं। जब हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे कि यार आंखें बंद करके कि यार ठीक है मैंने ये एक्शन को ले लिया, नाउ आई एम एजुकेटिंग पीपल, एजुकेटिंग मेल्स, एजुकेटिंग लाइक फीमेल्स, कि देखो ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और इससे इस तरीके से बचना होता है तुम्हें। क्योंकि अगर कोई बड़ा एक्शन हो रहा है तो एक साथ बड़ा एक्शन नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, फिर उसी छोटे छोटे एक्शंस को सामने वाले इंसान को हिम्मत मिलती रहती है, तब वो बड़ा एक्शन करता है। अगर छोटे एक्शन पर ही लेग रोक दो कि ब्रो नो यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, बट एक छोटी बच्ची है उसको तो नहीं पता, तो अगेन वो छोटी बच्ची बड़ी भी तो हुई है ना, क्योंकि छोटी बच्ची के साथ तो नहीं हो सकता, वो बिलीव्स क्रिएट नहीं कर सकती, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ गलत हुआ है। करेक्ट। उसको तो एक सर्टेन एज में जाके पता लगेगा कि यार वो तो गलत हुआ तो मेरे साथ बहुत ज्यादा, राइट ना, वो इतने टाइम तक फिर वो ट्रॉमा बनी जाता है। अपने फिर माइंडसेट में ये चीज रखो कि यार मेरे को अपने आप को बिल्ड करना है, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बिल्ड करना है।
बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, फीमेल लाइक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हैं, वो किसी ना किसी इस इशू से बाहर वो आई हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, बट नाउ दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। दे आर सिखा रहे हैं लोगों के क्या सही है क्या गलत है, और पर्पस के साथ काम कर रहे हैं। और जब आप अपने किसी पर्पस के साथ काम करते हो ना, तब उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अगर आप किसी जॉब लेके चल रहे हो कि यार ये तो मेरी जॉब है, मैं एनजीओ में जॉब कर रही हूँ, तो उसके रिजल्ट्स चाहकर भी अच्छे नहीं आते, क्योंकि जब पर्पस के साथ काम करते हो आपका माइंड, बॉडी, सोल एक अलाइनमेंट में होता है, और उस अलाइनमेंट के साथ जब लाइक चीज़ें होती हैं तब रिजल्ट्स बहुत ट्रिमेंडस आते हैं। तो या रिक्रिएट दैट स्टोरी, ब्रिंग आउट पॉजिटिव थिंग्स, एंड नाउ अप्लाई टू द बिगर ऑडियंस। इसको हम यूनिवर्सल लव कहते हैं, कि खुद को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना कि मैं दूसरों को अच्छा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए पहला स्टेप तो ये होगा ना, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करने का मतलब है कि अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर बिल्ड करो, फाइनेंशियली कैपेबल बनाओ, इमोशनली कैपेबल बनाओ, और आपके एक्शन मेंटली कैपेबल बनाओ। आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए कि लोग आपसे सीखें। ट्रू, क्योंकि रिसोर्सेज हर जगह लाइक अवेलेबल, और हमको एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे कि ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। ढूंढोगे सब चीज़ मिल जाती है। इसमें भी लोग लेजीनेस कर देते हैं कि ठीक है मैं इसी पेन के साथ मैं रहूँगी, क्योंकि अगेन ग्रो करना इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। वो एक अनकंफर्टेबल एक्शंस हर बार लेने होंगे। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात ग्रेटफुल करके फॉर दैट, शेखर, सेम हियर। और बहुत सारी बातें बहुत डिटेलिंग में हुई है। मैंने यहाँ पे आपसे, मैं सोच रही थी कि आपसे टेक्निक्स, टिप्स कुछ लूँगी जो इजीली इंसान करे और उसको वो उससे हील हो जाए, बट आपने कहा कि नहीं, एक इसका प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस के साथ आपको करना पड़ता है, एंड जो कि बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बेसिक चीज़ को नहीं समझेंगे, तो आप बाहर से ऊपर चीज़ों को ठीक कर भी पाएंगे, लेकिन वो दोबारा वो प्रॉब्लम फिर दोबारा क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, एंड मैं भी उस पर काम करना स्टार्ट करूँगी, एंड मैंने भी आपसे लर्निंग ले ली एक तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू शेखर, थैंक यू।